अर्जुन और अवंतिका ने रात के खाने को होस्ट किया जब तक कि सभी ने इसे गुड नाइट कहने का फैसला नहीं किया, जबकि उनके दोस्तों ने एक एक करके अलविदा कहना शुरू किया। मैडम अग्रवाल और रणदीप अग्रवाल ने पेशेंस से इंतजार किया जब तक वे कपल को अपनी बधाई का गिफ्ट दे सकते थे, जो कि अवंतिका डिजर्व करती थी। जब चिराग जगवानी और डिंपल कुकरेजा को भेजने के बाद कपल वापस आया तो उन्होंने रणदीप अग्रवाल की आवाज को सुना। ये क्या हो सकता है? अवंतिका ने अपने पति से पूछा, लेकिन अर्जुन ने केवल अपने कंधों को हिलाया और उसे लिविंग रूम में ले गया, जहां मैडम अग्रवाल एक सोफे पर बैठकर चाय के सिप लेते हुए उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने खुद को दूसरे सोफे पर बैठने से पहले ओल्ड लेडी को ग्रीट किया। अवंतिका, मैडम अग्रवाल ने बोलना शुरू किया, मैंने सुना कि कल क्या हुआ था। ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा ना? किस्मत से हमारी अवंतिका उस लेडी की बनाई हुई किसी भी जालसाजी को बाहर करने के लिए काफी स्मार्ट है। तुमने अच्छा किया बेटा, हमें प्राउड है कि तुमने एग्जाम के समय हमारे परिवार को रिप्रेजेंट किया। अब ये समय है कि हम तुम्हें इसका इनाम दें। यहाँ आओ, ये लो और इसे देखो। मैं इसे तुम्हें और अर्जुन को सौंप रही हूँ। अवंतिका ने अपने सिर को एक तरफ झुकाया और एक हैरानी से मैडम अग्रवाल को देखा। उसकी चमकीली गोल आंखें बाहर से आती हुई नर्म रोशनी को देख रही थी, जबकि अवंतिका को देखते हुए मैडम अग्रवाल को एहसास हुआ कि उनके पोते ने अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी लेडी को चुना है। इस लेडी ने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी प्यार करने की मांग नहीं की। ओल्ड लेडी पूरी तरह से चिंतित थी कि उनके सबसे बड़े पोते को आखिरी सांस तक कभी भी एक लेडी मिल भी पाएगी या नहीं। उसकी तरफ से अवंतिका के साथ मैडम अग्रवाल की चिंताओं को एक तरफ कर दिया गया था। ये केवल कुछ समय के लिए होगा, जब तक कपल छोटे बच्चों से घर भरना शुरू न कर दे। अवंतिका ने वो फोल्डर लिया और उसे खोला। अर्जुन ने अवंतिका के कंधों पर झांक कर देखा कि ये क्या है। जब उन्होंने फर्स्ट पेज के कंटेंट को पढ़ा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक पुराने रेस्टोरेंट के लिए डीड थी, जो देश के सबसे बड़े प्रोविंसेस में से एक है, द क्रेज पैलेस। ये अपने अच्छे खाने के लिए बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश और फेमस था। अवंतिका ने पहले इस रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, लेकिन उसने ये भी सुना था कि ये अचानक 5 साल पहले बंद हो गया था और मालिक ने इसे बेच दिया था। ये मैडम अग्रवाल के हाथों में कैसे आ गया था? अपने पति की तरफ उसने देखा, केवल उसे अपने विचारों में गहराई से देखने के लिए। वो ये सोच रही थी कि क्यों ओल्ड लेडी उसे ये दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसने अर्जुन की दादी की तरफ कंफ्यूजन में देखकर कहा। बेटा, ये रेस्टोरेंट मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक का था। ये सच था कि इसका सामना दिवालिया होने के बाद करना पड़ा और इसे बेचना पड़ा, जबकि उसके सबसे छोटे बेटे ने मैनेजमेंट संभालने से मना कर दिया था। ये तो सिर्फ इच्छा वाली सोच थी, लेकिन वो मरने से पहले अपने परिवार के रेस्टोरेंट को लोगों को सर्व करते हुए वापस से देखना चाहती थी। अवंतिका की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं इसको मैनेज करूं? लेकिन दादी, अवंतिका के पास इसे मैनेज करने का समय नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। इतने नहीं, अवंतिका को रेस्टोरेंट में ऐसे काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी सिल्वर लीफ के लिए उसका समय 1 महीने में शुरू होने वाला है। मुझे पता है अर्जुन, ओल्ड लेडी ने गहरी आंख भरी, लेकिन मैं उसकी इच्छा को भी पूरा करना चाहती हूँ। मैंने पूरी उम्र में रेस्टोरेंट नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों समय निकालो और मेरे लिए एक बार इसे चेक करो। बच्चे, क्या आप वाकई ये सब चाहती है दादी? लेकिन हमें ये रेस्टोरेंट देने का क्या पॉइंट है? अवंतिका ने पूछा। मैडम अग्रवाल मुस्कुराती रहीं जब तक कि उनकी आंखें छोटी नहीं हो गईं। ये कुछ ऐसा था जो वो अर्जुन की पत्नी को सिखाना चाहती थी। अवंतिका को मैनेजमेंट स्किल सीखना था अगर वो अपने पति के साइड में रहने का इरादा रखती है, और प्रेशर से कैसे निपटना है ये उसे अर्जुन से बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता था। देश के अंदर एक अमीर और शक्तिशाली आदमी की पत्नी होना एक काफी गर्व की बात थी। अवंतिका को सीखना चाहिए कि बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड मामलों को कैसे निपटाना चाहिए। अर्जुन की पत्नी होने के नाते उन सब की अवंतिका से भी काफी उम्मीदें थीं। ये मेरी एक इच्छा है बेटा, तुमसे अवंतिका। मुझे फायदे की परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में इस रेस्टोरेंट को फिर से एस्टैब्लिश करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे चेक करो और पता करो कि इस रेस्टोरेंट के फेलियर का क्या कारण था, और अगर तुम इसे एक बार इसके पिछले गौरव तक पहुंचा सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अवंतिका चुप रही, जबकि अर्जुन उसके डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा था। और अगर हम फेल हो गए तो फिर विश्वास रखो बेटा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, खास करके तब जब तुम्हारे पास लिमिटेड समय है, मैडम अग्रवाल ने जवाब दिया। अवंतिका ने अपने पति से कहा, डियर, आपको क्या लगता है? ठीक है दादी, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
लेकिन ये मत भूलिएगा कि अवंतिका की ऑफिशियल क्लासेस शुरू होने से पहले केवल 1 महीना बचा है। अर्जुन ने अपनी दादी को बताया। तो फिर ये सेटल हो जाएगा, मैडम अग्रवाल ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक फ्लाइट बुक कर ली है, तुम कल सुबह वहां चले जाना। अर्जुन लगभग कराह उठा। क्या उसकी दादी को यकीन था कि वो और अवंतिका उनकी इच्छा को पूरा करेंगे? लेकिन हमारे बच्चों के बारे में क्या? अर्जुन ने कहा। और वैसे भी दादी, अपूर्व इस पूरे हफ्ते बिजी रहेगा, वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा। अरे उनकी चिंता तुम मत करो। रणदीप अग्रवाल ने उनकी बात में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि तुम्हारी आंटी विदेश से उनके ट्रीटमेंट को खत्म करके वापस आ गई है। जुड़वा बच्चे अब उसी के साथ रहेंगे। मैडम अग्रवाल ने अपनी टी कप के सेट को वापस कॉफी टेबल पर रख दिया और अपने हाथों को एक साथ फोल्ड किया। अब सही है, गुड। तुम इसे अपना हनीमून भी समझ सकते हो। मुझे पता है कि तुमने अपना असली हनीमून नहीं मनाया है। अपना समय लो और एक साथ एंजॉय करो, मैडम अग्रवाल ने उन दोनों को कहा। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा